बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। करीब 68,000 राज्य कर्मियों का वेतन रोक दिया गया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये बड़ा फैसला हुआ है। चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं किया गया। मानव संपदा पोर्टल पर ब्यौरा अपलोड करना था, जो कि हुआ ही नहीं है, जिसको लेकर ये वेतन को रोक दिया गया है। ब्यौरा अपलोड नहीं होने तक सैलरी रुकी रहेगी और मुख्य सचिव ने पहले ही निर्देशित कर दिया है। इन सभी जानकारी को पहले ही साझा कर दिया गया है। विभागों को 31 जनवरी तक मोहलत दी गई थी। जल्द विवरण अपलोड नहीं करने पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी में बड़ा एक्शन। करीब 68,000 राज्य कर्मियों का वेतन रोका गया है। वजह यह कि समय निर्धारित समय पर डाटा को उपलब्ध नहीं कराया गया, सूची अपलोड नहीं किया गया है। मानव संपदा पोर्टल पर ब्यौरा अपलोड करना था, जो कि नहीं हुआ। ब्यौरा अपलोड नहीं होने तक सैलरी रुकी रहेगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये बड़ी कार्रवाई। विभाग को 31 जनवरी तक की मोहलत दी गई थी, जो कि हुआ नहीं। जल्द विवरण अपलोड नहीं करने पर यह कार्रवाई हुई है। यानी ये देखा गया, ये पाया गया है कि यहां पर लापरवाही बरती गई है और यही वजह है कि बड़ी कार्रवाई हुई। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं किया गया है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, अब ये देखा गया है कि बड़ी कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक कदम जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है और ये देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया, सैलरी यानी वेतन को रोक दिया गया है। क्या और आगे अपडेट आता हुआ? और देखिए, एसपी गोयल की तरफ से मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से एक निर्देश दिया गया था कि 31 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी, वो चाहे क्लास 1 के हो, क्लास 2 के, ये सब तमाम जो कर्मचारी हैं वो मानव संपदा पोर्टल पर अपना जो ब्यौरा है अचल संपत्ति का वो उसमें दर्ज कराएंगे। उसके बाद हालांकि इस निर्देश के बाद ये भी कहा गया था कि अगर कोई भी राज्य कर्मचारी है वो ब्यौरा संपत्ति दर्ज नहीं कराएगा तो उसका वेतन रोक दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी करीब 68,236 कर्मचारी जो हैं उन्होंने अपना ब्यौरा दर्ज नहीं कराया है और इस निर्देश के बाद उनका वेतन, जो जनवरी का जो वेतन है वो रोक दिया गया है, जिसको लेकर अब ब्यूरोक्रेसी में एक बार खबड़ी मच चुकी है। क्योंकि अभी तक और बात करें तो जब करीब जो प्रथम श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, वो करीब 22,624 कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना ब्यौरा नहीं दिया है। द्वितीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं 7,204 कर्मचारी हैं, इन्होंने अपना ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पे नहीं दर्ज कराया है। और करीब प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी हैं वो 2,628 अधिकारी हैं, वो भी में शामिल हैं, जिनको लेकर इसके निर्देश के बाद इनका वेतन रोका गया है। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, जीरो टॉलरेंस सरकार में अकूट संपत्ति जिस तरीके से अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बनाया है, जिसको लेकर अब कहीं न कहीं वो अपने ही उसमें फंसते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अपना जो ब्यौरा है चल अचल संपत्ति का देते हुए उनको खुरेज हो रही है। तो कुल मिला के अभी जो अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं, इनको अपना संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराना पड़ेगा। और ये उसके बाद भी, क्योंकि जो वेतन रुकने की जो कार्रवाई की गई है तभी वो बहाल की जाएगी। इस पर हालांकि ब्यूरोक्रेसी के तमाम जो कर्मचारी हैं वो अब समय, इस पे सरकार से समय मांग रहे हैं कि इसमें समय मिले तो उसके बाद अपना जो चल अचल संपत्ति का ब्यौरा है वो दर्ज कराया जा सके। और अनूप, कोई 1-2 कर्मचारी नहीं है, 68,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने ये समय रहते इस काम को किया नहीं जो कि पहले करना था। फिलहाल इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।